तो जय हिंद दोस्तों। आज जिस हम आजाद देश में जी रहे हैं, क्या आपको पता है कि इसको आजाद दिलाने के लिए कितने ही क्रांतिकारियों ने, कितने ही वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो इस चीज को आज का दिन समझने के लिए हम लोगों के लिए बेहतर है। 13 अप्रैल 1919 की एक घटना हुई थी जो कि आपको याद होगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड में तकरीबन हजारों लोग ऐसे थे जो मारे गए थे। हमारे भारत देश के हजारों लोग शहीद हो गए थे उसमें। लेकिन सरकारी आंकड़ों के तहत तो कुछ ही 300 के लगभग ही लोग मरे थे। तो सरकारी आंकड़े हमेशा झूठ बोलते आए हैं और ब्रिटिशों ने इस काम को अंजाम दिया था, इसलिए ब्रिटिशों ने अत्यधिक सच को छुपाया था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो क्यों हुआ, तो इसको लेके 1919 में एक रोलेक्ट एक्ट नामक कानून आया था। और रोलेक्ट एक्ट कानून के माध्यम से ये प्रावधान किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर अर्थात संज्ञान के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। और जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको एक कमरे में बैठा करके उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। और ना तो वो व्यक्ति जो जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा वो व्यक्ति ना तो वकील कर सकता है, ना तो अपील कर सकता है और ना तो दलील दे सकता है। तो ये प्रावधान किया गया था। ऐसा ब्रिटिशों का भ्रष्ट कानून था ये कि अब पूछिए ही मत। ऐसा कौन सा आदमी है जो गुनहगार है वो वकील नहीं रख सकता और दलील नहीं दे सकता या फिर अपील नहीं कर सकता। तो ऐसा भ्रष्ट कानून किनके द्वारा बनाया गया था, तो सर सिडनी रोलेक्ट के अध्यक्षता में ये एक्ट पारित किया गया था, रोलेक्ट एक्ट। और रोलेक्ट एक्ट के कानून के तहत किसी भी क्रांतिकारी को या फिर किसी भी भारतीय व्यक्ति को सजा दिया जाएगा तो कम से कम 2 वर्ष का सजा उसको दिया ही जाएगा। कम से कम 2 वर्ष की बात किया गया था इसमें, और सजा देने का प्रावधान किया गया था इसमें। तो देखिए, कम से कम ये तो बात हुई, लेकिन अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है उसका कोई लिमिट नहीं था। महात्मा गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट कानून को काला कानून कहे थे। और रोलेक्ट एक्ट कानून के विरोध में महात्मा गांधी जी क्या चलाए थे, तो रोलेक्ट सत्याग्रह चलाए थे। और रोलेक्ट सत्याग्रह ऐसा एक आंदोलन उभर के आया भारत में। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम शुरू किया गया एक ऐसा आंदोलन था जो जिसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष में दिखा गया, तो वो रोलेक्ट सत्याग्रह था। देखिए, रोलेक्ट एक्ट कानून अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, लेकिन रोलेक्ट एक्ट कानून के विरोध में महात्मा गांधी जी द्वारा रोलेक्ट सत्याग्रह को चलाया गया था। और रोलेक्ट सत्याग्रह को का नेतृत्व कौन कर रहे थे, पंजाब के अमृतसर से तो सैफुद्दीन और सत्यपाल कर रहे थे। देखिए, सैफुद्दीन किचलू पूरा नाम है और सत्यपाल कर रहे थे। और इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई, जिसके कारण ही क्या लगा था, तो जलियांवाला बाग में लोगों का आम समूह जो था वो उपस्थित हुआ था, जिस पर अंग्रेजों के द्वारा गोली चलाई गई थी। और देखिए, कई सारी बातें हैं जो कि हम बताएंगे। तो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए रोलेक्ट सत्याग्रह का केंद्र कहाँ उभरा, तो अमृतसर बनकर उभरा। जिस जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए और 4000 से अधिक लोग घायल हुए थे, उस मतलब कि उसकी सूचना किसने दी थी अंग्रेजों को, तो हंसराज नामक गद्दार भारतीय व्यक्ति ने अंग्रेजों को जाके ये सूचना दिया था कि वहां पे जनसभा हो रहा है। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो घटनाएं घटित हुई उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण या फिर महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कुछ उपाधियां लौटा दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हुआ करते थे उस दौरान, और उन्होंने सर और नाइटहुड जैसी अंग्रेजों की उपाधि लौटा दी, कहे कि ले जाओ अपनी उपाधि। जब हमारे इस देश में हमारे ही लोगों के बीच गोलियां चलाई जा रही हो सरेआम,
तो हम उस उपाधि का करेंगे भी तो करेंगे क्या, अचार डालेंगे उस उपाधि का, लो अपनी उपाधि, हम नहीं लेंगे ये उपाधि, हम जीते भी शान से हैं और मरते भी शान से हैं, इसीलिए तो हम कहलाते हैं भारतीय। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी। ये भी कहे कि ले जाओ अपनी उपाधि, मुझे नहीं इस उपाधि की जरूरत है। और शंकरन नायर हुआ करते थे उस समय, वायसराय के पद पे एक भारतीय रहा करते थे, कार्यकारिणी वायसराय के पद पे थे, तो ये भी अपना इस्तीफा दे दिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड को सीएफ एंड्रूज ने क्या कहा था, तो जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दी थी। और महात्मा गांधी जी ने किस उपाधि का त्याग कर दिया था, तो कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दे दिए थे महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी भी क्या करते, उपाधि लेके करेंगे क्या, हमारे ही लोग मारे जा रहे हैं, हमारे ही लोगों के बीच गोलियां चला दी जा रही है ऐसे ही सरेआम, तो उस उपाधि को हम लेके क्या करेंगे, उपाधि का अचार तो नहीं डालेंगे। भले ही महात्मा गांधी जी हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी ने भी देश के लिए बहुत ही अमूल्य योगदान दिए। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों की बहुत आलोचना हुई कि अंग्रेज इतने क्रूर हैं, अंग्रेज गाली तो नहीं दे सकते, नहीं तो ऐसी ऐसी गाली देते कि 7 पुश्तें उनकी सुनते सुनते मर जाती। देखिए, अंग्रेजों के द्वारा कौन सा कमीशन बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच को लेके, तो बनाया गया था हंटर कमीशन आयोग। और हंटर कमीशन आयोग ने में कितने सदस्य हुआ करते थे, तो 8 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य हुआ करते थे। देखिए, हंटर कमीशन आयोग में कितने सदस्य थे, तो 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे। और हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1920 में प्रस्तुत की। और हंटर कमीशन आयोग के तहत ये कहा गया कि भारतीयों के ऊपर जलियांवाला बाग में गोली चलाना अंग्रेज सैनिकों के लिए उचित था। अब पता नहीं किस दृष्टिकोण से अंग्रेजों को ये बात अच्छी लगी कि गोली चलाना उचित था। अब कैसे उचित था ये तो बात कभी समझ में नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें अंग्रेजों की क्रूर नीतियों को दर्शाता है, उनके द्वारा उठाए गए खतरनाक कदम को दिखाता है। और जो लोग कहते हैं कि अंग्रेज अच्छे हैं, हम ये भी बात मानते हैं कि कुछ अंग्रेज अच्छे हैं, लेकिन बहुत से अंग्रेज तो दोगले हैं, दोगले। अब देखिए, हंटर कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1920 में प्रस्तुत की थी और इसके तहत कितने लोग मारे गए हैं, तो 379 लोग मारे गए हैं, ये बताया गया। और देखिए, लेकिन सच्चाई क्या थी, सच्चाई ये थी कि हजारों लोग मारे गए थे और 4000 से भी अधिक लोग उसमें घायल हुए थे। और आप लोग तो वो कुएं वाली कहानी जानते हैं कि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वहां पे एक कुआं हुआ करता था, जैसे तैसे गोली चलने लगी अंग्रेज सैनिकों के द्वारा, तो भारतीयों के द्वारा क्या किया गया कि उस कुएं में कूदकर जान बचाने की कोशिश करने लगे लोग। तो जैसे तैसे लोग सोच रहे थे कि गोली से बच जाएंगे, अगर कुएं में भी कूद जाएंगे, पानी भी है तो उसमें कम से कम तैरते रहेंगे तो कम से कम गोली से बच जाएंगे, मरने से तो बच जाएंगे ना। लेकिन एक पर एक लोग गिरते गए और वो कुआं लाशों से पट गया, हमारे उन वीरों से पट गया। वो कुआं आज भी अमृतसर में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम तहकीकात कमेटी था। और तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे, तो बने थे मदन मोहन मालवीय जी बने थे। और तहकीकात कमेटी के प्रारूप कौन तैयार किए थे, तो महात्मा गांधी जी तैयार किए थे। अब देखिए, जलियांवाला बाग घटना जब हुई थी, इसके बाद ब्रिटेन के एक समाचार पत्र, लंदन का जो समाचार पत्र था द मॉर्निंग पोस्ट,
मॉर्निंग पोस्ट ने जनरल ओ डायर को सम्मानित किया और कुछ धन के रूप में, कुछ संपत्ति के रूप में जनरल ओ डायर को सम्मानित किया गया। तो देखिए, जो व्यक्ति हजारों लोगों की जान लेकर भारत से गया हो लंदन में, उसको सम्मानित किया जाना, ये ब्रिटिशों की कुकृत्य को दर्शाता है, कुकृत्य अर्थात घृणित कार्यों को दर्शाता है। और इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल ओ डायर को कौन मारे थे लंदन में जाके? तो मारे थे उधम सिंह, सरदार, वही सरदार उधम सिंह जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में उनके मतलब परिजन शहीद हुए थे। तो इन्होंने उसी दिन से ये प्रण लिया था कि मैं जनरल ओ डायर को मारूंगा और मौत के घाट उतार दूंगा। और 1900 देखिए 1940 का समय आते आते उधम सिंह जी ने जो प्रण लिए थे वो कार्य करके दिखा दिए। तो यही बात था दोस्तों, जो कि आज 13 अप्रैल था, तो हम सोचे कि आप लोगों को बता देते हैं। और ऐसा करना ही है हम लोगों के लिए कि कम से कम हम अपने हृदय में देश प्रेम की भावना को सुशोभित रखें, जागृत रखें। अपने इस देश के लिए हम अपने लहू का एक एक कतरा संजोए रखें, लहू का एक एक कतरा बलिदान देश के लिए देने का, मतलब कि देने का एक गौरवशाली अवसर भी मिले तो हमें चूकना नहीं है। और यही बात था दोस्तों, तो वीरों को हमें भूलना नहीं है। और जय हिंद। अंतिम बात कहेंगे कि जय हिंद, जय भारत।